दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आप लोग के सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा दिल गदगद हो जाता है और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, और यदि मेरा सेवा से आपका भला होता हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, लाल किताब के अद्भुत सूत्र बताने जा रहा हूँ जो फिक्स होते हैं, ग्रामर में फिक्स होते हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। चाहे लगन कोई सा भी हो, इसमें कोई लगन से मतलब नहीं होता मेरा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति के साथ कोई परेशानी है, उसकी शादी नहीं होती है, यदि उसका ब्रेकअप हो गया है, या बच्चा क्या भविष्य में बनेगा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बता सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमसे हमारे नंबर पे हम एस्ट्रोटेक पे आए और हमसे बात करें। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं लाल किताब के चमत्कारी सूत्रों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। समय पहले चंद्रमा केतु सूत्र संख्या 1 जो है वो यह बताती है कि चंद्रमा के साथ साथ जब केतु होगा तो माता और पुत्र दोनों को कष्ट रहेगा जीवन के। यानी चंद्रमा केतु को आप किसी भी कुंडली में देखें तो आप मानना, मीन लगन में अगर वो हैं तो माँ और बेटे दोनों के दोनों तकलीफ में होंगे चाहे सेहत संबंधी हो, चाहे बेटे का करियर से परेशानी हो, या माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो। दोस्तों, एक एक बात मैं एक बताते जा रहा हूँ। नंबर 1 मैंने बताया चंद्रमा केतु। नंबर 2 केतु खाना नंबर 4। केतु खाना नंबर 4 में जब होता है, हमने पाया है कि पुत्र संतान बहुत लेट होती है। यदि ज़्यादातर 34 साल में या 42 साल के बीच में मध्य में संतान हो जाए तो बेटे का सुख मिलता है, 34 से 42 के बीच में। अब मैं बताता हूँ बृहस्पति खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 बृहस्पति शत्रु का स्थान होता है। बृहस्पति खाना नंबर 6 में जब होता है तो पिता को सांस की बीमारी तकलीफ हो सकती है। जातक सोना खोता रहता है, यानी कि घर में गोल्ड अपने आप कहीं ना कहीं निकल जाता है। अपने पास कुछ अंगूठी बनाकर रखता है तो वह गोल्ड खोता चला जाता है। इसी प्रकार मैंने देखा है चंद्रमा खाना नंबर 6 में होता है। चंद्रमा 6ठे भाव में होता है तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि माताओं को हमेशा बीमारी ही रहती है। यह अनुभव में देखने में यह भी आया है कि ऐसा व्यक्ति अगर कर्जा ले लेता है तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाता है। बृहस्पति 7वें भाव में होता है। ऐसे व्यक्ति की पिता से विचार कम मिलते हैं। ऐसे में हम बोलते हैं कि अगर ये पिता को कमाई में से मूंगा रत्न पहना दे तो उसके संबंध अच्छे होने लगेंगे। शुक्र केतु की युक्ति अगर हो तो यह देखने में आता है, ऐसे व्यक्ति का अगर विवाह ना हो तो आगे चलकर उसकी आंख खराब हो जाती है या अंधा भी हो जाता है। इस प्रकार से शुक्र केतु की युक्ति जो है युवती को एक और फल देती है और यह बताती है कि स्त्री के खून में भी कमी होती है। दोस्तों, ये बहुत लॉजिक बातें हैं और मैं ऐसे फंडे बता रहा हूं आपको कि आप जीवन में इन्हें नोट कर लेंगे तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। मंगल 6ठे भाव में होता है। जितना इस जातक के चाचा होंगे उतने ही उसके भाई होंगे और उतने ही उसकी संतान होगी। शुक्र अगर तीसरे घर में हो तो यह देखने में, देखो दोस्तों, बहुत गहराई से देखो, अगर शुक्र तीसरे घर में होता है तो ये माना जाता है कि जातक के जब मकान बनता है उसके बाद में दिक्कतें आती हैं, जीवन में बढ़ सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति को जिसे लाल किताब में अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है, ऐसा व्यक्ति जोरू का गुलाम होता है। वो अपनी पत्नी की बात मानता है, उस पर ध्यान देता है। एक और फल इसका देखने में आया है कि ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वह कंधे से कंधा मिलाकर भाई का समान उसकी मदद भी करती है। शनि खाना नंबर 3 में हो देखा गया है कि जातक को विशेष की जो खान पान तो ठीक है, लेकिन उसके कैश धन की कमी मिलती है। वह इतना कमा नहीं पाता जिससे कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। नगद धन की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में बनी रहती है।
यह एक बात और भी देखने में आया है। पत्रिका में मंगल और शनि की युक्ति कहीं पर भी हो, पत्रिका में मंगल और शनि की युक्ति कहीं पर भी हो, तो मैंने क्या देखा, जातक के पोतों का सुख बहुत कम मिलता है, लेट मिलते हैं। बेटा होता है वह बहुत देर से होता है, विवाह करता है, इसकी वजह से उसको पोतों का भी सुख बहुत ज़्यादा देर से मिलता है। खाना नंबर 9 में मैंने बताया है, अगर खाना नंबर 9 है, 2 या 6 में अकेला शुक्र स्त्री की पत्रिका में है, उसका खाना नंबर 2 या 6 में अकेला शुक्र है, तो ऐसा जातक भी माना जाता है कि जो स्त्री होगी वह बाज भी हो सकती है, यानी कि ऐसे स्त्री को संतान नहीं होती। अगर 2 और 6 नंबर में शुक्र होता है तो ऐसी स्त्री रोमांटिक नेचर की ज़्यादा होती है, ऐसे स्त्री को संतान नहीं होती या नहीं पाती। तो ध्यान कीजिएगा कि इस जातक की पत्रिका में यदि शुक्र खाना नंबर 2 में आता है या 6 में आता है, जिसके से जातक में ये योग होते हैं और वो बाज हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक एक बातें बताता जा रहा हूँ। हाँ जी, खाना नंबर 1, खाना नंबर 1 में शनि हो, तो लगन में शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय जिस जगह वो रह रहा होता है वहाँ पर कई तामसिक देवता का मंदिर होता है। यह अनुभव में भी देखने में आया है, यानी कि माँ काली का मंदिर भी हो सकता है, शनि देव का मंदिर भी हो सकता है, हनुमान जी का मंदिर भी हो सकता है। इसी तरह से की बात देखने में आई है कि लगन में अगर शनि हो तो दूसरा एक और प्रयोग को देखने में आया है, शनि जब लगन में हो तो ऐसे जातक का घर में शराब की बोतलें पाई जाती हैं जब उसका जन्म होता है, भले ही वो उन्हें पीता हो या ना पीता हो, लेकिन घर में रखी मिलेंगी। अच्छा, लेकिन उनके घर में सब शराब की बोतलें अनुभव में देखने में आया है, ये रखी जाती हैं। खाना नंबर 6, देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होती रहती है, अगर आपको अच्छी लग रही है, पढ़ने का शौक़ है, तो आप इसे बात को देखिए। खाना नंबर 6, शनि खाना नंबर 6 में होता है, ऐसे जातकों को चमड़े का सामान गिफ्ट में मिलता है, ख़ास तौर से पर्स, बैग, बेल्ट, इन्हें ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए। 7वां, चंद्रमा 8वें घर में होता है, चंद्रमा 8वें घर में होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में हमने देखा है नकली माया, लाल किताब कहती है कि विदेश की करेंसी होती है, घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नकली माया के रूप में मानते हैं कि विदेश में कोई लिंक होगा, उसका वह अपने घर के में लाकर डॉलर या करेंसी रख लेता है, तो उसका ऐसा नहीं करना चाहिए। बुध यानी कि दूसरे घर में होता है, तो बुध यानी दूसरे घर में होगा तो हमने अनुभव में देखा है घर में बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के या ऊन के गोले पाए जाते हैं। आप अपना आजमा के देखो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम आजमाओ, तुम्हें आनंद आएगा। बिल्कुल प्रोडक्ट सही देखने में आता है। चंद्रमा यदि नंबर 1 भारी में यानी कि लगन में हो, लगन यदि 1 नंबर पर हो तो शनि लगन में हो, तो ऐसे जातक को जन्म लेने के समय मतलब बहुत सारी मन्नतें मांगने के बाद जन्म होता है, यानी कि ये आसानी से प्राप्त नहीं होती, संतान नहीं होती, क्योंकि इसलिए माँ बाप इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी कोने में आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी का प्रेम में धोखा हो गया है, शादी ना हो रही हो, या बच्चा कहाँ कामयाब होगा, या काल सर्प दोष है, या चंडाल दोष है, या पितृ दोष है, मैं इन सब तरह की पूजा पाठ करवाता हूँ, एस्ट्रोटॉक के माध्यम से भी करवाता हूँ। अगर किसी को भी अच्छा लगे तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं एस्ट्रोटॉक में रतन भी दिलवाता हूँ, मोड भी दिलवाता हूँ, मैं फेस रीडिंग भी करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, मैं नाम भी ठीक करता हूँ, मैं मोबाइल नंबर भी ठीक करता हूँ। इन सब के कारण होते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चंद्रमा दूसरे घर में, अगर चंद्रमा दूसरे घर में हो, जिस जातक का जन्म जमीन से ऊपर हुआ होता है, शनि के यानी कि हॉस्पिटल में या फ्लोर में उसका जन्म हुआ होता है, तो यह भी देखने में बिल्कुल सही आता है। केतु खाना नंबर 2 में आता है, तो ऐसे व्यक्ति जो वो जीभ निकाल कर खाना खाता है,
उसके अलावा धार्मिक यात्राएं भी उसकी बहुत होती हैं। सूर्य और बुध यदि पंचम भाव में हों, सूर्य और बुध यदि पंचम भाव में हों तो ऐसे जातकों को, यानी कि ये अक्सर जो बाल या कंकड़, छठे में सूर्य जरूर आते हैं। चंद्रमा यदि पांचवें घर में आता है तो उसके घर में के आसपास सरकारी स्कूल अवश्य देखने को मिलता है। यदि खाना नंबर 5 में चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, फिर मैं आप लोग को नमन करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ किसी को कुंडली दिखानी है, मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, दोस्तों मेरी मात्र फीस 2100 रुपये होती है। और मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये एस्ट्रो टॉक पे भी मेरे से बात कीजिए। मैं इन शब्दों के साथ विराम लगाता हूँ, नमन करता हूँ।